बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना और इंडिया तनाज़ा फिर जोर पकड़ गया और बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। क्या अमेरिका इंडिया को F-15 तैयारे दे देगा? अगर आप समझते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान मामला खत्म हो गया तो ये आपकी भूल है। मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। दोनों मुल्कों के दरमियान आग किसी वक्त भी भड़क सकती है, क्योंकि चाइना ने इंडिया का काफ़ी इलाका उसका पहले से कब्जे में ले लिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के तो अख्तियार में है ही कुछ नहीं कि वो पीछे हटे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की डोरियाँ तो ट्रंप के हाथ में हैं। अमेरिका ने इंडिया को चारा डाला हुआ है और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया की हैसियत अमेरिका और यूरोप के लिए सिवाय एक बड़ी मंडी के लिए कुछ भी नहीं। और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए तो इंडिया चाइना के खिलाफ एक मोहरा है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका में मौजूद था और इस तरह चाइना पे भी नज़र रखे हुआ था, और अफगानिस्तान में भी इंडिया का असर रसूख बढ़ गया, जहाँ से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। लेकिन अब अमेरिका ने इंडिया को अपने हाथों में ले लिया, और यही वजह है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजें रखने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और डोनाल्ड ट्रंप अब अफगान अमन मुज़ाकरात कामयाब करवा के इलेक्शंस में कामयाब होना चाहता है, और अभी तक उसके चांस बहुत कम हैं। अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने इंडिया को जदीद तरीन तैयारे F-15EX शायद दे दे। अगर इंडिया पहले ही चाइना के बॉर्डर पर रूसी साख के Su-30 तैनात कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया का चाइना के साथ कोई मुकाबला नहीं। और अब कहा जा रहा है कि इंडिया अमेरिका से F-15 खरीदने का सोच रहा है। और अब अगर F-15 को देखा जाए तो ये लड़ाका तैयारों की तरह F-35 तैयारे स्टेल्थ तैयारे तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये तैयारे F-35 के मुकाबले में भी ज़्यादा डिफरेंट कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी अब क्या वाकई अमेरिका इंडिया को इतने एडवांस तैयारे दे देगा? तो इसका जवाब है कि अभी हाल ही में अमेरिकन एयरफोर्स ने बोइंग को F-15EX जेट्स का ऑर्डर दिया है। अब जो तैयारे खुद अमेरिकी एयरफोर्स ले रही हो, क्या वो इंडिया को देने के लिए अमेरिका इतनी जल्दी राज़ी होगा? तो इस हवाले से तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अमेरिका सिर्फ इंडिया को सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि इंडिया F-21 भी खरीदने जा रहा है। अब इंडिया को ये तैयारे मिलेंगे या नहीं, इसके हवाले से तो कोई आदमी नहीं कह सकता, लेकिन इससे पहले इंडियन पायलट राफेल तो सही तरह उड़ाना सीख लें। और जिस तरह इंडियन एयरफोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा तैयारों के हाथ से इंडियन एयरफोर्स के ही होते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब खबर आएगी कि इंडियन पायलट ने को राफेल गिरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अपने दिफा पहले ही इतना मजबूत कर चुका है कि इंडिया जितनी देर में तैयारी खरीदेगा, चाइना उससे बहुत आगे निकल चुका होगा। और फिर अगर ताकत के तवाज़ुन की बात की जाए तो चाइना का मुकाबला अमेरिका से है, ना कि इंडिया से। चाइना, रशिया और टर्की के बाद पहला मुल्क होगा जिसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और अब अमेरिका और इंडिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है कि चाइना ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ लगाए हैं। कभी कहा जा रहा है कि सिस्टम ताइवान स्ट्रेट में लगाए गए हैं, और इसकी एक वजह ये बताई जा रही है क्योंकि चाइना ने कुछ दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर किलर समेत 2 मिसाइल लॉन्च किए थे, जो कि साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस के लिए एक वार्निंग सिग्नल्स थे। और कभी कहा जाता है कि शायद चाइना ने ये सिस्टम लद्दाख के इलाके में लगा दिए। इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट GD बख्शी ने जून में एक ट्वीट की थी कि मुमकिन है PLA ने पहले ही S-400 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगा दिए। S-400 में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि एक वक्त में 80 तैयारों को एंगेज कर सकता है। और अगर वाकई लद्दाख के इलाके में सिस्टम लगाए गए तो इंडिया के हाल ही में खरीदे गए राफेल तैयारे भी सिस्टम की अप्रोच में होंगे, क्योंकि S-400 हर तरह के तैयारों के लिए काफ़ी है, जिनमें 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ जेट्स और इंडियन राफेल जेट्स ये शामिल हैं। अब ये एक मुहिमा बना हुआ है कि चाइना ने ये सिस्टम नस्ब कहाँ किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक PLA ग्राउंड फोर्स ने हेडक्वार्टर 9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी LAC पर लगा रखे हैं, और ये सिस्टम तिब्बत की चुम्बी वैली में भी नस्ब है, जो कि इंडिया, भूटान और चाइना के बॉर्डर का ट्राई जंक्शन बनता है। सैम बैटरीज सिक्किम में मौजूद है, जहाँ से 50 किलोमीटर दूर इंडिया और चाइना के दरमियान 2017 में झड़पें हुई थी। चाइना के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 तक लॉन्च कर देगा। और इससे पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को 2025 में लॉन्च करेगा। लेकिन चाइना हमेशा सरप्राइज़ देता है। अब अगर चाइना के विजन को देखा जाए तो कहा जाता है कि चाइना 2035 तक अपने दिफा को इतना मजबूत कर लेगा कि अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर सके। लेकिन चैलेंज तो चाइना अभी से कर रहा है। इसके अलावा चाइना के हवाले से बताया जाता है कि 2035 तक चाइना अपनी बहरिया को दुनिया की जदीद तरीन बहरिया में तब्दील कर लेगा, और बहरी बेड़ों की तादाद 10 तक ले जाएगा, जिनमें 3 से 4 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। और बहरी जंगी जहाज़ उनकी तादाद में 3 गुना इजाफा कर लेगा, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले कर सके। जिस तेज़ी से चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है, लगता ही है कि वक्त से पहले बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। हाल ही में चाइना के जनूबी बहरा चीन में ज़ेर ज़मीन फौजी अड्डों की वजह से अमेरिका की परेशानी की खबरें सामने आई थी।
کہ چائنا کس طرح اپنی فوجی تنصیبات کو چھپا دیتا ہے اور آبدوزوں سے لے کے دور دراز کے علاقوں میں واقع میزائل سسٹم تک چائنا میں زیر زمین چھپانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ چائنا کے ویژن 2035 کے مطابق چائنا اپنی بڑی فوج کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے ساتھ دنیا بھر میں اڈے قائم کر لے گا۔ چائنا تو پہلے ہی افریقہ سے لے کے بنگلہ دیش اور سری لنکا تک بندرگاہوں پہ کافی کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ اور رہی بات چائنیز ایئر فورس کی، تو 2035 تک چائنیز ایئر فورس کے پاس اتنے طیارے جدید ہوں گے کہ پائلٹس کی شاید ضرورت نہ رہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ نے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جنگجو طیارے بنا لیے اور کہا جا رہا ہے یہ طیارہ 2024 تک ڈاگ فائٹ کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا نا کہ چائنا ہمیشہ کوئی نہ کوئی سرپرائز دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کو روکنے کے لیے امریکہ نے چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجیکل وارفیئر شروع کر رکھی ہے اور چائنا کی چپ اور سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنی سے پابندی اسی بنیاد پہ قائم کر رہا ہے کہ یہ کمپنیز چائنیز ملٹری کو مدد فراہم کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجیکل وارفیئر میں جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے، کیونکہ چائنا نے پہلی 3rd جنریشن چپس بنانے پہ کام شروع کر دیا۔ اب تک امریکہ ہی ورلڈ آرڈر سیٹ کرتا آیا، لیکن جس طرح چائنا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، لگتا ہے آئندہ سٹینڈرڈز امریکہ کے نہیں بلکہ چائنا سیٹ کرے گا، پوری دنیا تقلید کرے گی، اور یہ سٹینڈرڈ ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبے میں انقلاب پیدا کر دیں گے۔ اب چونکہ چائنا کی ہواوے کمپنی سمیت کئی کمپنی سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، چائنا اب ان سسٹم سے کام کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مائکروسافٹ اور گوگل کو ٹکر دے سکے۔ چائنا کی ایک ایپ ٹک ٹاک کو ہی دیکھ لیں کہ اس کی مقبولیت سے خائف امریکہ اور انڈیا نے پابندی عائد کر رکھی، لیکن چائنا کو روکنا آسان نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چائنا نے خلا میں امریکہ کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر لی ہیں، اور پھر چائنا نے پہلے ہی امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس کے مقابلے میں بی ڈور نیویگیشن سسٹم تیار کر لیا جو جلدی مکمل ہو جائے گا۔ اور رہی بات معیشت کی، تو اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، مگر چائنا اپنے مضبوط معاشی انفراسٹرکچر کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، اور اب امریکہ انڈیا کو چائنا کی طرح بنانے کا خواب دکھا چکا ہے، اور مودی میک ان انڈیا کی ناکامی کے بعد اب عوام کو سیلف ریلائنٹ انڈین کم انجن بیچ رہا ہے۔ اگرچہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چائنا انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو پوری طرح شے دے رکھی ہے کہ چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑے، اور امریکہ اسے اسلحہ بیچنے کے ساتھ ساتھ اور مقاصد بھی لینا چاہتا ہے۔ لیکن جیسا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 بیلوں کی لڑائی میں نقصان تو گھاس کا ہوتا ہے، مودی کے انڈیا کا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔